मैं महावीर पंवार हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी रुद्रप्रयाग से। तो रुद्रप्रयाग केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव भी हैं। उपचुनाव के दौरान आप लोगों के प्रति जो भ्रम फैलाया जा रहा है केदारनाथ यात्रा, कैंची धाम और इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस की तरफ से, उसका जवाब आप लोग क्या देंगे कांग्रेस को, और जनता को कैसे समझाएंगे कि ये झूठ बोला जा रहा है? देखिए, ये तो उन्होंने बहुत दिनों से ये अलाप अलाप रहे थे वो लोग। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अगस्त मुनि के अपने सियालसोड़ में आए थे और आज उन्होंने भी कहा है, और हम तो डे फर्स्ट से ही हम लोग यहाँ पर केदारनाथ के जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको हम समझाने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। तो और आम जनमानस भी इससे परिचित है कि जो कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो ये पाखंड किया जा रहा था, निरंतर ऐसे भ्रामक जो ऐसी भ्रांतियां पैदा की जा रही थी। कभी कहा उन्होंने केदारनाथ में सोना चोरी हो गया, कभी कहा उन्होंने यहाँ की यात्रा को डाइवर्ट किया जा रहा है कुमाऊं की तरफ। तो हम ये कहना चाहते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी और तमाम लोगों ने कहा भी है जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कि जब ऋषिकेश आदमी केदारनाथ के लिए आ रहा है यात्रा के लिए, या वो रुद्रप्रयाग तक पहुंच जाता है या गौरीकुंड सोनप्रयाग तक पहुंच जाता है, कैंची धाम भेज देंगे। वो यहाँ से लगभग 400, 500, 600 किलोमीटर की दूरी है अलग अलग शहरों से। तो मैं समझता हूँ जो जिस हेतु जो आ रहा है यात्रा के हेतु से, वो वहाँ कभी नहीं जाएगा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अब तो चुनाव के समय पे ऐसी बार बार ऐसी अनाप शनाप जो उनकी बयानबाजी थी उसका पर्दाफाश हो गया। लेकिन एक और आरोप आप लोग पे लगता है, राहुल गांधी लगातार हर जगह कहते हैं कि आप लोग देश में एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। देखिए, लड़ाना हम नहीं चाहते हैं। उन्होंने हमेशा से एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने एक सेकुलरिज्म का जो बुर्का पहने हुए थे लोग हैं इस देश में, वो उनकी नीति है, हमारी नीति नहीं है। हम तो स्पष्टवादी हैं। हम तो ये कहते हैं कि अपने अपने धर्मों की रक्षा प्रत्येक वर्ग को है, प्रत्येक धर्म के जो लोग हैं उनको है। हम तो ये कहना है कि हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म वाले हैं तो हम हिंदू का वो अपने रक्षा करें वो। और हमने कभी किसी वर्ग को, किसी विशेष उसको हमने कभी लड़ाने भिड़ाने का काम नहीं किया। वो तो राहुल गांधी का है, वो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये इसलिए कहते हैं कि क्योंकि आप लोग जब कहते हैं एक रहो नेक रहो, बढ़ गए तो कट गए, तब वो लोग कहते हैं कि ये बहुत बेकार नारा है, उन्मादी नारा है, लड़ाने वाला नारा है। जो उनके जिनके लिए वो हमेशा एक हुए हैं, जिन्होंने अफजल के नारे जब लगे थे वहाँ पर अपना जो तमाम जगहों पे, तब तो वो बैकडोर से उसी विद्यालय में गए थे, वहाँ पर उसी यूनिवर्सिटी में गए थे। हमारे यहाँ नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है। कांग्रेस हमेशा किसी एक वर्ग के साथ खड़ी रहती है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्टवादी पार्टी है। हमने कहा था राम मंदिर बनेगा। आज 496 साल बाद अगर बना है तो राम मंदिर बना है। उनको उस एक वर्ग को खुश रखने के लिए जब 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा था, हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा उनको उसमें उपस्थित होने का निवेदन दिया था उनके लिए, लेकिन वो गए नहीं है क्योंकि उसको कहीं उन्होंने सोचा वो वर्ग विशेष वर्ग उनका नाराज़ ना हो जाए, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। और वो आपने देखा होगा मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर वो टोपी पहनते हैं, वहाँ पर वो नमाज पढ़ते हैं और तमाम इस प्रकार के वो पाखंड करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी इतने प्रधानमंत्री जैसे विशिष्ट पद पर पहुंचते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने जो दोहरा चरित्र दिखाने का उन्होंने प्रयास नहीं किया है। तो हमारी नीति सिर्फ एक है और वो हमेशा एक रहेगी। लेकिन उत्तराखंड के लिए एक समस्या है, अवैध मज़ार और अवैध मस्जिद जो बन रही हैं, उससे डेमोग्राफी भी बदल रही है। उससे आप लोग कैसे निपटेंगे? जिम्मेदारी आप लोग के लिए। देखिए, आपने देखा होगा अतिक्रमण के नाम पर जगह जगह मज़ारों का निर्माण करना, और जहाँ पर कि ऐसे आपने कई एकड़ भूमि पे यहाँ पर भी उस विशेष वर्ग के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, ऑक्युपाइड किया गया था। धामी सरकार ने और तमाम हमारे जितने भी हमारे जनपदों में ऐसी सूचनाएं थी, हमारे संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजस्व के अधिकारियों के द्वारा उसको एकत्रित करके ऐसी तमाम उन अतिक्रमण जो जहाँ पर ऐसी मज़ारें बनी हुई थी उसको तोड़ करके उस जगह को
उनसे मुक्त किया है। तो यही हमारा एजेंडा है। मैंने कहा ना कि हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, वो है कि हम लोग सबको एक यूसीसी कानून क्यों किया, इसीलिए तो किया ये। जब जो देश में रहने वाले नागरिक है, जो जिस प्रदेश में रहने वाले जो एक कानून, एक देश एक कानून जो हमारा है वो यहाँ पर भी लागू होगा। और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि छोटा सा राज्य भले उत्तराखंड हो, लेकिन पहली बार वो राज्य में उत्तराखंड राज्य हमारा इस कानून को लागू करने वाला प्रदेश बन गया है। आपको लगता है कि जो कट्टरपंथी हैं वो देश के लिए और प्रदेश के लिए खतरा है? देखिए, ये तो आप स्वयं देख लीजिए, कंपैरिजन आप करिए, इसका कंपैरेटिव आप स्वयं देख लीजिए कि हमारे धर्म के लोग हैं जो हमेशा वो एक दयापूर्ण भाव से जीने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं, उन्होंने कभी भी इस भाव से हमको नहीं देखा है। हम तो सनातनी लोग हैं, और सनातनी लोग हमेशा एक जो हमारा एक नारा रहता है सर्वधर्म समभाव, और जो हमारा वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व का, सारे जगत के प्राणी सब हमारे परिवार के हैं, हम उनको हमेशा सुखी देखना चाहते हैं। ये हमारा एक मूल मंत्र है। ठीक है, चुनाव पे आते हैं। क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव में तो मैं समझता हूँ 28 तारीख को जो हमारा नॉमिनेशन था, उस नॉमिनेशन से लेकर के और अभी तक आपने देखो हमारा जो भले 28 तारीख को नॉमिनेशन हुआ, लेकिन लगभग हमारे 2 महीने से हमारे संगठन के लोग विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे थे। विभिन्न जो हमारे मंडल, जो हमारे एक इकाई है, सबसे बड़ी इकाई हमारी मंडल की है, फिर जिले की है, और सबसे अंतिम हमारी जो इकाई है बूथ की है। उन सभी इकाइयों पर हमारा बहुत अच्छा काम संगठन के द्वारा किया जा रहा था। जैसा सभी को विदित है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन, आज राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, और उसका यहाँ पर स्थिति भले हमारे विरोधियों ने बहुत बनाने का प्रयास किया होगा, लेकिन आज हम लगभग 2/3 बहुमत से हम लोग यहाँ पर इस विधानसभा चुनाव को जीतने वाले हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के ही तहत हमारे अनुसूचित जाति के हमारे मोर्चे के द्वारा यहाँ पर स्वाभिमान सम्मान समारोह हमारे सालसोड़ अगस्त मुनि में किया गया, और बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये रहा, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। और मैं समझता हूँ कि आज से हमारी जो लीड की, जो हमारी जीत तो हमारी चुनाव में पहले हो चुकी थी, लेकिन जो हमारा लक्ष्य था बहुत बड़ी, उसके लिए तो आगे हम बढ़ते गए, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चुनाव जीत की ओर हम लोग अग्रसर। सवाल, क्या क्या काम किया है धामी जी ने, मोदी जी ने केदारनाथ के लिए, उत्तराखंड के लिए? देखिए, ये बहुत कहने की बहुत बड़ी बात नहीं है कि 2013 के भारत और 2014 के बाद के भारत, 14 से पहले के भारत और बाद के भारत को आप अपने उस चश्मे से देखिए, उस नज़र से देखिए कि पहले क्या था। केदारनाथ जी में जब 2013 के में आपदा आती है, पूरा दोबारा केदार नगरी को बसाया गया, और आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारे केदारनाथ में 15 और से 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, और आज हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा धाम केदारनाथ धाम बन गया है। उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगभग 2000 करोड़ की योजनाएं का वहाँ पर संचालन हो रहा है। वहीं हमारे धामी जी के द्वारा अभी आपने देखा होगा लगभग 600 करोड़ की योजनाओं से यहाँ पर इस विकास योजनाओं को यहाँ पर स्वीकृत कर दिया। उनके लगातार सबके जियो जारी हो चुके हैं, और अब आगे भी एक मास्टर प्लान इसको भारी यात्रा को देखते हुए सरकार बनाने जा रही है। हमारे यहाँ विभिन्न योजनाएं कई वर्षों से यहाँ पर थी। वहीं विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। वो तो अब मैं तो कल बड़ा अचंभित हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई धामी जी से है। अरे भाई, तुम तो यहाँ हमारी आशा नोटियाल जो हमारी भाजपा की प्रत्याशी से उनका मुकाबला करो ना। आप धामी जी से, मोदी से लड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी है कांग्रेस का बिल्कुल फिसड्डी है। उसके द्वारा 17 से 22 में जो उसका कार्यकाल रहा है बहुत ही बेकार। समझ लो कि जितनी भी पत्रिकाएं उस दौर की थी, जितने भी समाचार पत्रों में उनके द्वारा उस समय स्पष्ट उनमें इंगित किया गया कि उसके द्वारा विधायक निधि भी खर्च नहीं की गई, और लगभग 6 करोड़ का जो विधायक निधि उनको मिलती थी, लगभग 17 करोड़ के आसपास मिलती थी, उसमें 11 करोड़ ही खर्च गए। 6 करोड़ तो हमारी माननीय विधायक श्रीमती स्वर्गीय शैला रानी रावत जी के द्वारा 2022 चुनाव के बाद खर्च किया। तो मैं समझता हूँ वो तो एक फेलियर पर्सन है विधायक के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।